चलो ध्यान दो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने अभी हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाएंगे जो 2025 के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। और अभी हम फिजिक्स में आज दूसरा दिन है और आप लोगों को थ्योरी अभी पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन बाद में करेंगे हम लोग। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, आप सब विद्यार्थी पहले लिखिएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन लिखिएगा, ये एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छा है। प्रकीर्णन हम लोग समझेंगे प्रकीर्णन क्या होता है। आपस में आप लोग बात नहीं कीजिएगा, आपस में आप लोग बात नहीं कीजिएगा। कल सवेरे से कल छुट्टी हो गया था और आप लोग ध्यान दिए नहीं। हमको लगा 4:30, हमको लगा 5:30 बज गया। चलो ठीक नहीं, सोचो, देखो, ध्यान दो। हम लोग प्रकीर्णन समझते हैं, सब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है प्रकीर्णन क्या है। समझो, आपको हम कल बताए थे कि जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है हम उस वस्तु को देख पाते हैं, जिस वस्तु में प्रकाश नहीं पड़ता है हम उस वस्तु को नहीं पाए। वो कहानी भी सुनाए थे न रंसू, कहानी नहीं सुनाए थे कि गया था मिलने के लिए तू, उसका भाई था अंधेरा में आया और चल गया मिलने प्रकाश में। तो बुझा कि अंधेरा वाला आदमी देखने नहीं करता है। यहाँ उल्टा हो जाता है। अगर देखने वाला चीज़ अगर प्रकाश में है, तू अंधेरा में भी खड़ा हो तो तुमको दिखाई पड़ जाएगा। नहीं, जैसे कल कुंदन का साली था, अंधेरा में था, प्रकाश में दिखाई पड़ जाता है। समझ में क्या? चलो, इसके बाद आप यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सर आप हमको बताइए कि अभी सूर्य भगवान निकला हुआ है, प्रकाश तुम पे नहीं पड़ रहा है, तब भी हम देख लेते हैं। प्रकाश तुम पे तो नहीं पड़ता है, तब भी आप वस्तु को देख लेते हैं। नहीं, जैसे मार कर भैया देखो, तो अभी तो इस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है, तभी मार्ग को देख लेते हैं ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना कि भाई ऐसा क्यों होता है। आपने हमें बताए कि सर जिस चीज़ पर प्रकाश पड़ता है हम उसी चीज़ को देख पाते हैं, अन्यथा जिस चीज़ पर प्रकाश नहीं पड़ता है उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। बशर्ते आँख ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं अनड़ा आदमी को प्रकाश के लाइट में बैठा दिया दिखा रहे हैं, आँख भी ठीक होना चाहिए, समझे ना। अब देखो, सुनो, अब यहाँ से प्रकीर्णन के बारे में समझो तुम सब विद्यार्थी। प्रकीर्णन क्या होता है? देखो, प्रकीर्णन एक ऐसी प्रक्रिया है, समझे ना, जिसमें क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा को वायुमंडल में इतना जो छोटा छोटा कण बउआ रहा है, आपको इस आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। वो कण जो है वो जो कण है वो प्रकाश को अवशोषित कर देता है ना, अपने चारों ओर फैला देता है, समझ गए ना। और ये प्रक्रिया दुनिया में जितना भी कण है सब कण के साथ हो रहा है। इसीलिए हम अच्छा, वो जब क्या होता है, गर्म हो जाता है तो ठंडा वाला इलाका में चलाता है, और ठंडा वाला इलाका वाला जो कण है वो गर्म वाला इलाका में चला जाता है। नहीं, ये प्रक्रिया बार बार चलते रहता है, चलते रहता है, जिससे क्या होता है कि जिस वस्तु पर प्रकाश नहीं भी पड़ता है उस वस्तु को भी हम देख लेते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन कहा जाता है। हम लोग लिखेंगे, उससे पहले फिर एक बार और समझिए। जैसे आप ध्यान दो सब विद्यार्थी, जैसे ये आपका ये घर है, नहीं घर है ना, बंगला है, क्या है रे, बंगला, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही घर है, जिसको हो सके वो ले चल जाना पढ़ाई के बाद। ध्यान दो, अब देखो यहाँ पर अपना दीनानाथ है, कोई दिक्कत? भगवान सबका होता है, किसी का बपौटी थोड़े है जमा लेगा अधिकार उस पर, नहीं रे, सबका भगवान है, होता है तब। चलो, ये प्रकाश निकलता है, क्या निकलता है रे? प्रकाश। क्या निकलता है? प्रकाश। क्लियर है सब विद्यार्थी के लिए? इसमें से प्रकाश निकलता है। सूर्य के प्रकाश में एनर्जी होता है, कल हम लिखाए थे कि प्रकाश एक एनर्जी होता है उसमें, समझ गए ना। प्रकाश वह कारक है या माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये लॉजिक था कल का। देखो, अब क्या है कि ये प्रकाश जब घर पे पड़ेगा ना, तो तुम घर को देख लोगे, लेकिन घर के अंदर तो प्रकाश नहीं पड़ता है, तब भी आप घर के अंदर वाला चीज को देख रहे हैं, देख रहे थे ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ
तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हुआ। किसी कारण हुआ रे? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हुआ। समझ में गया ना? तो आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हो। लिखिए, लिखो, सब विद्यार्थी आराम से लिखिएगा। लिखो, जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल के छोटे छोटे कण पे पड़ता है, 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 तो वह कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। लिखिए आप लोग, अवशोषित कर लेती है और अपने चारों ओर फैला देती है, और अपने चारों ओर फैला देती है, और अपने चारों ओर फैला देती है, फैला देती है, जिससे 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 जिस वस्तु पर जिससे जिस वस्तु पर जिससे जिस वस्तु पर प्रकाश नहीं भी पड़ती है, 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 नहीं भी पड़ती है, तब भी वो वस्तु को देख लेते हैं, 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 देख लेते हैं। यह पूरा प्रक्रिया यह पूरा प्रक्रिया यह पूरा प्रक्रिया यह पूरा प्रक्रिया प्रकाश का यह पूरा प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। यह पूरा प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। यह पूरा प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। हो गया? चलो ध्यान दो सब बच्चा। देखो देखो, ये एगो छोटका कण है, वायुमंडल का कण है नहीं, और इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ा। ये क्या करेगा? ये कुछ प्रकाश को, ऐसा नहीं कि पूरे प्रकाश को नहीं, कुछ पूरे प्रकाश को अगर वो एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, तो बॉल की तरह बढ़ने लगेगा। नहीं रे, तो मस्त मजा आता। नहीं रे, बोतल में भर के टर्चे बना लेते हम लोग। नहीं रे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। समझ में गया? ये जो इस पे पड़ेगा कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। अवशोषित, अब प्रकाश में क्या होता है? एनर्जी होता है। वो प्रकाश, वो जो कण गर्म हो जाता है, और जब ये कोई चीज़ गर्म होता है तो ठंडा के इलाका में भागेगा। नहीं रे, अब तुम जाएगा मिलने उलने के लिए, तुम्हारा दे फट्टा तो बचने के लिए भागेगा ना रे, तो किधर भागेगा? किधर भागेगा? जन्नत तुमको नहीं मारेगा उधर भागेगा। ऐसा कि जन्नत मार रहा उधर जाएगा। तो कोई भी आदमी जब गर्म होता है तो ठंडा इलाका में जाएगा। तो ठंडा वाला चीज़ क्या होगा? यहाँ सेम प्रक्रिया होता है। गर्म वाला चीज़ ठंडा में, ठंडा वाला चीज़ गर्म में। तो गर्म वाला चीज़ ठंडा में जब आएगा तो उसमें तो एनर्जी रहेगा। तो जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वो देख लेते प्रकाश। समझ में क्या? कभी कभी खूब रोशनी जब रात को होता है, नहीं, जैसे दीवार के ऊपर लाइट जल रहा है तो एक कत्ता वाला चीज़ तन दिखाई पड़ेगा। क्या है? उसके एनर्जी को वो क्या करता है, उस वहाँ के जो कण होता है वो थोड़ा देर के लिए चार्ज हो जाता है। समझ में क्या? तो ये जो प्रक्रिया आपको नजर आ रहा है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। समझ में क्या? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लाइन से, याद है, कोनो बैंक उंक में नहीं मिलेगा। पढ़ाइयों लिखाइयों में क्या वो ना बैंक है, वो क्वेश्चन बैंक,
भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, ग्रामीण बैंक, इस बार कोनो बैंक से नहीं लड़ा रुपया, समझ गया ना। तो अपना आर के इस बार भारतीय बैंक से पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। समझ गया। देखो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दो, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जिस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ता है तब भी हम प्रकाश को वस्तु को देख लेते हैं, तो ये प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? प्रकाश की प्रकीर्णन पे आधारित है। तो वहाँ प्रकीर्णन रहेगा, लगा दोगे टिक। अभी से दिमाग को कंट्रोल करके रखा करो, समझोगे ना। देखो तेज जो कोई आदमी होता है एक के दिन में थोड़ी तेज हो जाता है, उसको धीरे 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 तेज होना पड़ता है और धीरे धीरे समझदारी बढ़ता है, समझ गया। तो उसके नीचे में ये वाला फिगर बनाओ, ये प्रकीर्णन है, लिखो ये फिगर बना फटाफट। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखो ये लिख दो, बहुत अच्छा रहेगा। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। भोजपुरी तो समाज के ऐसा तरीका से धज्जी तरीका से बर्बाद किया जिसका कोई लेवल नहीं है। छोड़ ना, सब इंटरटेनमेंट की दुनिया है, आराम से मजा ले, पढ़ आराम से। पानी पीते पिए बोला यानी बढ़िया से फेर उड़ बनाते हैं अंशु जी। सब लड़का लड़की फेर बनाइएगा, जिसको तनियो पढ़ाई से लगाव होगा तो फेर बना लीजिएगा, समझे ना। रह दे हाँ चलो ध्यान दो, सब विद्यार्थी ध्यान दो। आपने अभी आप लोग प्रकाश का प्रकीर्णन समझ गया ना, कोई दिक्कत है ना। समझ के पढ़ो ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ध्यान दो सब विद्यार्थी, हम लोग अब किरण पुंज समझेंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि एगो क्वेश्चन जान जाइए कि प्रकाश कैसे गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? तो सीधी रेखा में। प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं गमन करेगा, याद रखो। प्रकाश ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि प्रकाश कैसे गमन करता है, तो सीधी रेखा में। क्या होता है बोले? सीधी। टिक किस में लगाओगे? सीधे। याद पारोगे, हम नोट में लिखवा देंगे। पहले समझो किरण पुंज क्या होता है। देखो अब सोचिए किरण पुंज क्या होता है। आप अगर मान लीजिए अनहरिया रात में टॉर्च बार दिए, अनहरिया रात में टॉर्च बार दिया, नहीं समझो कि वो प्रक्रिया क्या होता है। देखो टॉर्च बार की किसको देखो, किसी वस्तु को देखोगे नहीं ना। ऐसा थोड़े है कि आजकल अच्छा ऐसा कोई आदमी मिला है गांव समाज में ऊपर में टॉर्च बार तब जा रहे हैं आराम से तो लगेगा दिमाग से पागल जा रहा है ना रे, ऊपर में कुछ है या नहीं है ना रे। टॉर्च बारता है रात उठ के देखोगे ना। अच्छा एगो बात बताए, हम टॉर्च का जमाने चला गया। पहले 2 सलिया 3 सलिया 4 सलिया टॉर्च आता था, नहीं रे। अभी तो सब कुछ फोने में है। दुनिया के कुछ चीज़ खोजो फोने में है, नहीं रे। कोई चीज़ खोजो फोन में है, समझ गया। लेकिन तभी पढ़ना जरूरी है। किरण पुंज क्या होता है समझो। देखो जैसे हम अभी बना रहे हैं 3 सलिया टॉर्च। देखो मस्त, थोड़ा टेढ़ बुझा ना, बढ़िया पारवे करेंगे तो बढ़िया पारेंगे। हमारा घर पर थोड़ी ले जाना है, जिसको ले जाना है पढ़ाई के बाद दे देना पर 3 सलिया टॉर्च, समझ गया। फिर ऊपर नीचा बात नहीं बोलिए तो बहुत मारेंगे हम। अंदर अंदर ठीक है। सुनिए आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए, समझ गया। अभी शुरुआती हैं, भर साल बाकी है, समझे ना। चलिए ध्यान दो। जैसे ही टॉर्च जलेगा तो यहाँ पर मान लीजिए कोई लड़की है, लड़की ठीक रहेगा।
लड़की ठीक है, हाँ ठीक है लड़की, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तुम्हारे वाली है, टेंशन नहीं लो, हम समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करो। हम आपको किरण पुंज समझा, देखो ध्यान दो, यहां से प्रकाश निकलेगा, इस प्रकाश जो निकला ना, इसको किरण बोलते, क्या बोलते हैं? किरण। क्या बोलते हैं? किरण। एक एरो लगाओगे ना, उसको किरण बोलते, क्या बोलते हैं? किरण। जैसे ये किरणियां है, कह रहे किरण, दोनों तरफ जब लगा दोगे, ध्यान दो, अगर इधरों बढ़ रहा है इधरों बढ़ रहा है, एक रेखा में दो मूग हो गया, दो नंबर हो गया, तो ये रेखिया हो गया, मतलब रेखा, क्या हो जाएगा? रेखा, समझे ना? ई अगर मान लीजिए ऐसा हो गया तो ये रेखा खंड हो गया। किसी विद्यार्थी को तनियो तकलीफ होगा तो बोलना, वरना हम कर भी क्या सकते हैं, दिक्कत नहीं ना। समझो, हम समझो कि क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। ये अगर भुकुर भुकुर जब लाइट मारेगा, तुम लोग दिमाग लगाओ, भुकुर भुकुर जब इस पर लाइट मारेगा तुम, तो यहां से प्रकाश निकलेगा, देखो जहां से प्रकाश, देखो ना यहां से प्रकाश निकल रहा है। अब ध्यान दो, देखने का जो प्रक्रिया होता है, यहां से प्रकाश निकलेगा और बीच में क्या हो जाएगा? समांतर, देख रहे हो? उसके बाद यहां पड़ेगा, देख रहे हो? यहां पर तीन प्रक्रिया हुआ, सोचिए, एक जगह से निकला, दूसरी जगह समांतर हो गया, तीसरी जगह गिर गया, तब हम वस्तु को देखे नहीं। तो अब ध्यान दो तुम, प्रकाश में तीन वो घटना हुआ, प्रकाश में तीन घटना हुआ। पहला, एक जगह से निकला, देखिए तो निकला तो उसका क्या हो जाएगा? अपसारी, क्या हो जाएगा? अपसारी, अपसारी किरण पुंज, क्लियर? ये होता है अपसारी किरण पुंज, समझे ना? यहां पर समांतर हो गया, ये क्या हो जाएगा? समांतर किरण पुंज। बात समझ में आई ना? यहां गिर गया, अभिसारी, क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज, समझे? इधर ध्यान दो, इधर क्लास चल रहा है, ध्यान दो। अपसारी, समांतर और अभिसारी, ये तीनों किरण को मिलाकर, या इस तीनों किरण के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज। बात समझे ना? तो आप लिख सकते हो, प्रकाश में जो ये रेखा है, रेखा में कितना घटना हुआ? तीन घटना हुआ। एक जगह से प्रकाश निकला, देखो ना, जहां से प्रकाश निकलता है उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। बीच में जब समांतर होता है, जब प्रकाश एक दूसरे के समांतर होता है तो क्या होता है? समांतर किरण पुंज होता है। और जब वस्तु पे पड़ता है या प्रकाश गिरता है उसे क्या कहता है? अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज। क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? अब फॉर्मूला सबको याद रह जाएगा। तो पहले इसमें लिखिए, ये फिगर वगैरह सब बनाना है, अब लिखिएगा, लिखो। ये नहीं लिखे हैं अभी तक आप लोग? यूँ नहीं लिखा है, लिखो लिखो देखो, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है।
किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। क्लियर है? उसके नीचे लिखिएगा एक लाइन छोड़ के एरो में, उसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, एक लाइन छोड़कर लिखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, 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 प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर है? एक लाइन और लिखो, एरो मार्कर, एरो मार्कर एक लाइन और लिखेगा, एरो मार्कर एक लाइन और लिखेगा, लिखो, लिख लिया? लिखिए, किरण पुंज मुख्य रूप से, किरण पुंज मुख्य रूप से, किरण पुंज मुख्य रूप से, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते। क्लियर है? समझ गया? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया था? कितना हो जाएगा? 3। पहला लिखिएगा अपसारी किरण पुंज, लिख के डाल दो, अपसारी किरण पुंज, पहला लिखो अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। लिख लिया? अपसारी किरण पुंज, दिमाग लगा। अपसारी किरण पुंज का परिभाषा क्या होगा? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या जहां से प्रकाश निकलता है, नहीं, उसे क्या कहा जाता है? अपसारी किरण पुंज। लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो। जिस वस्तु से जहां से, हाँ लिखो, प्रकाश निकलता है, ये भी हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है, सही बात है। देखो अपना अपना हिसाब से लिखिए। देखो जिस वस्तु से प्रकाश निकलकर फैलती है, लिखो जिस वस्तु से प्रकाश निकलकर फैलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलकर, जिस वस्तु से प्रकाश निकलकर निकलकर फैलती है, फैलती है, फैलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। लिख लिया? दूसरा लिखिएगा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा लिखिएगा समांतर। समांतर में क्या होता है? जो प्रकाश एक दूसरे के समांतर हो, वही ना होगा। लिखो ऐसे प्रकाश पुंज, ऐसे प्रकाश पुंज, ऐसे प्रकाश पुंज जिसमें, जिसमें प्रकाश की किरण, जिसमें प्रकाश की किरण, जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के, जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर होती है, समांतर होती है, समांतर होती है, समांतर होती है। लिख लिया आप लोग? चलो अगला तीसरा लिखिएगा अभिसारी किरण पुंज। तीसरा लिखिएगा अभिसारी किरण पुंज, लिख के डाल देगा अभिसारी किरण पुंज। लिखो लिखो। अब सोचो इसके बारे में। देखो
आप टोटली फिगर पे ध्यान दीजिए, आप रटिएगा नहीं, रटोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तब चीज़ों को समझो, ऐसा नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वही सही होगा, भाग बुर्बक कहीं का, तुम जो बोलेगा वो भी सही होगा, बट मीनिंग निकलना चाहिए कि क्या होना चाहिए, समझ गए ना। अब इसमें क्या लगेगा, ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश किसी एक बिंदु पर गिरती है या मिलती है, समझ गए ना, या झुकती है, बात बराबर है ना। लिखो, इस प्रकार के किरण पुंज में, 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 इस प्रकार किरण पुंज में, किरण पुंज में प्रकाश किसी एक प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर गिरती है या झुकती है, गिरती है या, गिरती है या झुकती है, गिरती है या झुकती है, गिरती है या झुकती है, गिरती है या झुकती है। बात समझ में आ गया आप लोग को। आपको किरण पुंज, अभी आप लोग प्रकीर्णन किरण पुंज समझ में आ गया, आ गया। ये को बहुत बड़ा चैप्टर क्या टॉपिक नहीं था, आप फिर से समझिए। प्रकाश जो आप लोग कहीं से प्रकाश निकलता है तो उसमें 3 गो घटना होता है। जहाँ से प्रकाश निकलेगा तो फैलेगा, फिर बीच में समांतर होगा, फिर एक बिंदु पर गिरेगा। तो जहाँ से फैला अपसारी, जहाँ पे समांतर, समांतर किरण पुंज, और जहाँ पे गिरा अभिसारी, और ये तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, किरण पुंज। क्या कहता है, किरण पुंज। लिख दोगे एग्जाम में, समझे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, बात समझ गए ना। हाँ, कारण है, आगे जा मिल जाएगा वो कारण। प्रकाश टेढ़ी मेरी रेखा में, प्रकाश टेढ़ी मेरी रेखा में गमन नहीं करता है, समझ गया। ये कोई हवा थोड़े जने में तने बह जाएगा। कभी भी याद रखो कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, उसमें कण होता है, फोटोन कण होता है, समझ गए ना, जो कल हम चर्चा किए थे। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इतना। अच्छा सुनो, ये फिगर बनाओ आप लोग बढ़िया से, फिगर बनाइए फटाफट। चलो ध्यान दो, अभी हम लोग ध्यान दो सब बच्चा, हम लोग किरण पुंज पढ़े थे, अच्छी तरीक़ा से समझ भी गए थे। अब एक चीज़ है इसमें, 3 चीज़ है इसके बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन पे चलेंगे। क्लियर है। चलो ध्यान दो, सब विद्यार्थी ध्यान देगा। चलो आप लोग सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ लिख लीजिए फटाफट। पारदर्शी पदार्थ, अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पे ध्यान। वाह मस्त टॉर्च बने, लेकिन वाह हिला दे। लेकिन आप लोग किताबी भाषा को कम लिखिएगा। आप अगर समझ गए तो आप टीचर की भाषा को बदल सकते हैं, अपना भाषा भी बना सकते हैं, और वही से ओरिजिनल नंबर मिलेगा आप लोग। बात समझे ना, समझे अंशु जी। चलो ध्यान दो, अब पहला है, आप लोग को ध्यान दो, सब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखो पहला है पारदर्शी पदार्थ। सोचो, अभी हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के। जितना भी चीज़ अभी तक पढ़े सब प्रकाश के बारे में पढ़े थे। प्रकाश में वो किरण होता है नहीं, और किरण के पूरे समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। और प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है, अभिसारी, समांतर, अपसारी। क्लियर है। जहाँ से निकलेगा अभिसारी, बीच में समांतर, जहाँ गिरेगा अपसारी। हो गया, क्लियर है। अब ध्यान दो, हम लोग देखेंगे कि किस किस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाता हूँ, आर पार हो जाता हूँ, किस पदार्थ से आर पार नहीं होता हूँ, किस पदार्थ से अंशतः होता हूँ, होता है लेकिन करीब नहीं होता है नहीं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूरा ढुक जाएगा, निकल जाएगा नहीं, समझेगा आप लोग को, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी हो गया,
शीशा हो गया बिना घिसा हुआ। अब ऐसा नहीं कि जिसमें मुहबा देखते हैं उसकी मारिए टॉर्च दीवार को उधर निकल कर आ रहा है जाकर देखेगा, वरना नहीं होना चाहिए, समझे ना। बिना घसा हुआ शीशा होना चाहिए पहले, मतलब आर पार दिखने वाला, समझे। जैसे मोटरसाइकिल में क्या हेडलाइट में लगा रहता है, शीशे लगा रहता है। अब समतल दर्पण लगा देगा उसमें जाकर तो पता प्रकाश आगे आगे जेबे नहीं करता है, मुँह और फोड़ लगा उसमें नहीं रहे। तो आप ध्यान दीजिए, पारदर्शी पदार्थ मतलब क्या, जिससे प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाता हूँ। किससे बोले, पूर्णतः आर पार हो जाता हूँ। लिखो, हाँ पूरे आर पार। देखो, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, 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 उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। सुनिए, जैसे में लिखिए, आप सोचिए कई कौन कौन ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश आसानी से आर पार होता है। तो पहला लिखते हैं कांच, दूसरा पानी, तीसरा हवा। अब इत्यादि लगा दीजिए, ETC। नहीं, तेल लगा हुआ कागज नहीं होगा, तेल लगा हुआ कागज नहीं होगा। बताएंगे तेल लगा हुआ कागज क्या होता है इसमें, समझ गया। कहे क्या बोला, बोल समझ गया। पानी प्रकाश आर पार एकदम हो जाता है आर पार, पानी के टॉर्च बारों के ऊपर देखा, एकदम दिखाई पड़ेगा। गोताखोर जो चलता है वहां पर अंदर में तो दिखाई पड़ता, तब ना चलता है। कंचन पानी में गंदा पानी। अरे भाई, प्रकाश कंचन पानी में जो मछली दिखाई पड़ता है तो कैसे दिखाई पड़ता है, प्रकाश गया तब ना दिखाई पड़ा। हम क्या बताते, जिस वस्तु में प्रकाश पड़वे नहीं कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। अब घोगल पानी में जाके देखेगा तो बात ले हेलो देखा जाए गड़े दिखा जाओ ना। बस हल्ला नहीं कीजिए। हाँ चलो ध्यान दो, एग्जाम में आएगा तो लिख देगा, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ का, जैसे कांच, पानी, हवा। समझे ना, जैसे अभी तो हवे में हम लोग हैं। चलो अब अगला लिखिएगा आप लोग, पारभासी पदार्थ। लिखिए फटाफट, पारभासी पदार्थ लिखो फटाफट। पारभासी पदार्थ, लिख लिया आप लोग। चलो देखो, देखे नेपाल लिख लगे कथी हल्ला नहीं कर रहे छोरा सब। सर जी लिखबै छै तैयो काफी लिखो लिखो, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अंशतः आर पार होता हो, अंशतः मतलब थोड़ा बोरा होता हो, अंशतः आर पार होता है, अंशतः आर पार होता है, अंशतः आर पार होता है,
देखिए अंशतः आर पार होता है उस पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। 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 सुनिए, अब ध्यान दो तुम सब विद्यार्थी। आप घर में 2 तरह का शीशा लगता है, खिड़की में नहीं, खिड़की में। जैसे ध्यान दो, आप बड़े बड़े घरों में जाओगे, महल वहल में, कोठी उठी में जाओगे, बाहर में घर को कोठी कहा जाता है। अपना देहात में कोठी मतलब गेहूं चार रखने वाला मट्टी वाला को बना नहीं दिया जाता है घर में, वो बता देते हैं। अब सब हम लोग तो गाँव में हुए हैं, ऐसा थोड़े है कि विदेश में हैं। तो पहली बार आप बाहर गए थे, हमको सुनाई पड़ गया, कामे में करने के लिए बाहर जाएगा, शौक से तो कोई जाएगा नहीं। बिहार में कौन ऐसा आदमी जो बाहर जाएगा घूमने के लिए? तो ए लड़का, तो हम गए बाहर हरियाणा। कहाँ गए थे? हरियाणा। कहाँ गए थे बुआरे? तो हरियाणा। तो जो आदमी काम कर रहा था ना, बोला कि ना फलानमा कोठी पर चले यहाँ। फलानमा कोठी पर मतलब कमरा नहीं बोला, 272 नंबर गली। पहले उसमें गली होता है, जैसे अपने यहाँ रोड है, कोनो रोड में कोई घुस जाता है, वहाँ तो बड़ा बड़ा शहर में जाओगे तो गली नंबर होता है, समझे ना। तो उसमें क्या हुआ कि कल के 272 नंबर गली में, समझे ना, 272 नंबर गली में फलना कोठी पर चले जाओ। कोठी पर हम सोच रहे बाप रे बाप, ये कोठी में कथी करता है सब रे। तब तो जाके देखे तो ये ससुरा घर था रे। तो बिहारी को ऐसे ही मूर्ख बना दिया रे। मतलब बाहर आने में घर को कोठी कहा जाता है, जो समझे ना। अब फ्लैट एक अलग चीज होता है, कोठली ने कोठी कहा जाता है, समझे ना। तो आप ध्यान दो कि उस कोठी में जब जाओगे ना, तो उसमें वो खिड़की में शीशा लगा होता है, हरियर, ब्लू, काला, लाल। तो उसमें देखना अंशतः प्रकाश को आर पार होता है, पूरा प्रकाश को नहीं होता है। समझ में गया आप लोग को? उस प्रकाश उस शीशा में देखोगे तो झलफलाते हुए आदमी नजर आएगा, क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा, समझे ना। तो इसमें पहला हो जाएगा घसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा, या कांच भी लिख सकते हो। तेल लगा पेपर, तेल लगा पेपर, और लिख सकते हो, तेल लगा पेपर हो जाएगा। बैलून का रबर, बैलून का रबर, आप ये भी लिख सकते हो। बैलून का रबर, रबर ठीक है, रबर ठीक लिखा हुआ है, रबर। उसके बाद आंख की पलक, आंख की पलक। दूध, तेल, और भी लिख सकते हो तुम। हाँ ETC कर दो, कितना लिखोगे तुम, ETC कर दो, क्लियर है। ये सब अपारभासी, इसमें से प्रकाश निकलेगा लेकिन कम प्रकाश निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा। बात समझे आप लोग? पूरा नहीं निकलेगा, बात समझे। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अपारदर्शी पदार्थ लिख के डैश दो, अपारदर्शी पदार्थ लिख के डैश दीजिएगा। अपारदर्शी पदार्थ लिख के डैश दीजिएगा। लिखे आप लोग? लिख ला? ध्यान दीजिए, देखो लिखो। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश
वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं होता हो, नहीं मतलब नहीं होता हूं, जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं होता हो, 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 नहीं होता हो, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बात समझा तुम लोग? चलिए अब इसमें जैसे में लिख सकते हो तुम लोग, बताओ कौन कौन चीज से आर पार नहीं होता है? लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी, लकड़ी और दीवार। बात यह बराबर है बा। आप सोच लो, हम आदि कर देते हैं। सोच लो, पत्थर हो गया। आप दिमाग लगा सकते हो कि जहां से प्रकाश आर पार नहीं होता है। समझ गया? इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? इतना बात समझ गया? कल वाला चीज याद है ना आप लोग को? चलिए इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का नियम। समझे ना? कल बहुत अच्छा दिन रहेगा। कल क्या कल व्याकरण है? कल कौन दिन है? शनिवार। कल व्याकरण पढ़ाएंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। हाँ?